नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज दोस्तों आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, अचानक ये टॉपिक प्रकट हो गया और इसके जो फोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं वो पूरे सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर यानी आज का एक्स, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सब पर इसके फोटोज़ और इसका जो मैटर है वो सब वायरल हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आज आपको अवगत कराया जाए कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। दोस्तों, एक देश है तंजानिया, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है और इंडिया से लगभग उसकी दूरी जो है करीब, इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है वहां से दूरी लगभग होगी इसकी 4,500 किलोमीटर। ये अपना मुंबई है और ये रहा तंजानिया। और जो तंजानिया है इससे जुड़े हुए इसकी कोस्ट पर दो आइलैंड्स हैं, एक है ज़ैंज़िबार और एक है पेम्बा। तो इन दोनों आइलैंड्स के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा और फिर बताऊंगा कि असल मामला या असल मुद्दा है क्या। तो ये आपने देख लिया कि अपना ये भारत देश है, दिस इज इंडिया, और इंडिया से लगभग 4,500 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ ये तंजानिया है। और इससे लगे हुए, चूंकि ये समुद्र के किनारे है, इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है अपना, और इंडियन ओशन से इसकी जो कोस्ट है वो टच करती है। तो इसी के बगल में दो आइलैंड्स हैं जो आपको मैंने बताया। वो दो आइलैंड्स ऐसे हैं, ये देखिए, ये रहा तंजानिया, ये रहा पूरा अफ्रीका का मैप है, नक्शा है अफ्रीका का, और ये तंजानिया है। और तंजानिया की दूरी मैंने आपको इंडिया के मुंबई से रिलेट करके, ये इंडिया है, इससे इसकी दूरी करीब करीब 4,500 किलोमीटर है। अब मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये तंजानिया की कोस्ट से लगे हुए, ये तंजानिया की अगर कोस्ट इसको देखें तो ये तंजानिया की कोस्ट है ये। और ये जो है ये आइलैंड है ज़ैंज़िबार, लिखा हुआ ज़ैंज़िबार। इसको लोकल लैंग्वेज में उंगुजा भी कहते हैं। इसका लोकल नाम जो है वो है उंगुजा, और वैसे इसका नाम जो ट्रेडिशनल जो चल रहा है वो ज़ैंज़िबार भी है। इसी ज़ैंज़िबार से थोड़ी दूरी पर ये एक आइलैंड है पेम्बा, ये भी तंजानिया में ही आता है, और ये ज़ैंज़िबार आर्कीपेलागो उसको बोलते हैं। अब ये आर्कीपेलागो क्या होता है दोस्तों? आर्कीपेलागो होता है वो जो बहुत सारे आइलैंड्स, अगर उनका एक ग्रुप है तो उस ग्रुप को मिलाकर अगर कोई हम नाम देते हैं तो उसको आर्कीपेलागो बोलते हैं। जैसे ये ज़ैंज़िबार आइलैंड हो गया, इसके बाद एक छोटा सा आइलैंड आपको ये दिख रहा है, उसके बाद एक बड़ा आइलैंड आपको पेम्बा दिख रहा है, उसके बाद ये आइलैंड, ये आइलैंड, ये आइलैंड, ये आइलैंड, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, ये दिख रहे हैं, जो कि इस नक्शे में नहीं दिख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स का जो समूह होता है इसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी जो है शायद 32 या 30-32 आइलैंड्स का आर्कीपेलागो है। आपने इंडिया के साउथ में एक बड़ा खूबसूरत देश है मालदीव्स, वो भी एक आर्कीपेलागो है। पूरा कंट्री जो है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो ये तो हो गया आर्कीपेलागो। अब ये ज़ैंज़िबार और पेम्बा का आप सोच रहे हैं कि आज इसका क्या मतलब है, इसका नाम लेने का या इसका उल्लेख करने का आज क्या मतलब है। तो मैंने बताया आपको कि इसके संबंध में एक न्यूज़ या एक फैक्ट जो है वो चल रहा है सोशल मीडिया पर, और वो काफ़ी सनसनीखेज है, और काफ़ी, जब उसको देखते हैं तो काफ़ी आश्चर्य होता है और बड़ा दुख भी होता है कि ऐसा हो गया है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। ये ज़ैंज़िबार आइलैंड जो है ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। ज़ैंज़िबार और पेम्बा दोनों आइलैंड बहुत खूबसूरत हैं और बहुत बड़ा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर जैसे वो जो पाम के ट्रीज हैं बड़े खूबसूरत से, वो बहुत सारे पाए जाते हैं। काली मिर्च की यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, इलायची की बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत बीचेस हैं। तो इसलिए ये बड़ा अट्रैक्टिव जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और आज की डेट में करीब करीब दुनिया से यहाँ पर
एक साल में करीब करीब 5 लाख टूरिस्ट जो हैं इस जगह का मजा लेने के लिए आते हैं पूरी दुनिया भर से। और मैं आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बता दूं कि जो ज़ंज़ीबार है इस पर जो है पहले कभी 14th सेंचुरी के अंत में और 15th सेंचुरी के शुरू में पोर्टुगीज का शासन हुआ करता था, मतलब जो पुर्तगाली लोग थे उनका शासन यहाँ पे था। और उसके बाद वो बदलते 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 शासन का जो है आपको पता है कि सत्ता हस्तांतरण होता रहता है। तो ये एक देश है यहाँ पे, ये ओमान आप देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया के नीचे ये ओमान है। ओमान के सुल्तान का भी शासन यहाँ पे ज़ंज़ीबार में काफ़ी दिनों तक रहा है और तंजानिया के कुछ पार्ट्स में, और ये पेम्बा पर भी इनका शासन रहा है। और इंडिया से इसका रिलेशन ऐसा है कि जब इंडिया पर ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश का रूल था, तो जो इंडिया का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कह लें या ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर था, तो इंडियन स्टैंप्स ही यहाँ पर तंजानिया में, ज़ंज़ीबार में और पेम्बा में चला करते थे। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा इंडियन कनेक्शन। और इंडियन स्टैंप्स और इंडियन पोस्टल कार्ड्स और पोस्ट कार्ड्स और जो भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब कंट्रोल जो है उसका इंडिया से ही, ब्रिटिश इंडिया से ही होता था ये ज़ंज़ीबार में। और फाइनली ज़ंज़ीबार जो है वो 1964 में, 1964 में, अराउंड सितंबर 1964 ये तंजानिया का पार्ट बन गया। हालांकि ये ऑटोनोमस रीजन है, ये अपनी इनकी खुद की सरकार है, मगर वो तंजानिया के अंडर में आती है। अदरवाइज ये एक ऑटोनोमस रीजन है, ये और पेम्बा। ये तो हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कहाँ क्या है और क्या इसके बारे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस्लामिक पॉपुलेशन है, अपने मुस्लिम भाई बहन यहाँ रहते हैं। और स्वाहिली एक लैंग्वेज है, वो यहाँ पे काफ़ी बहुतायत से बोली जाती है। थोड़े बहुत लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और थोड़े बहुत लोग जो हैं वो अरेबिक भी यहाँ बोलते हैं। ये तो हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब ये क्यों न्यूज़ में आया ये मैं आपको बताता हूँ, और क्यों आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है ज़ंज़ीबार आइलैंड्स की। मैंने कुछ तस्वीरें आपके लिए इकट्ठी की हैं, और इसी खूबसूरती का मज़ा लेने के लिए सैलानी जो है यहाँ आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। और साल भर ये आते रहते हैं, क्योंकि इसका मौसम जो है साल भर बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गर्म ठंडा होता रहता है, अदरवाइज पूरा साल भर यहाँ का मौसम बहुत ही बेहतरीन और बहुत लाजवाब रहता है। और ये कुछ तस्वीरें हैं ये ज़ंज़ीबार आइलैंड्स की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़ंज़ीबार जो मेन आइलैंड है उससे हट के एक छोटा सा आइलैंड जो अभी मैंने आपको बताया था, वो इतना खूबसूरत है और कितना आइसोलेटेड है। यहाँ कोई आदमी जाएगा तो बेशक उसको बहुत आनंद आने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। परिवार के साथ जाए, मित्रों के साथ जाए, दोस्तों के साथ जाए। ये कुछ तस्वीरें हैं वहाँ की, जो आर्किटेक्चर है, जो वहाँ का लैंडस्केप है, कैसे घर, कैसी बिल्डिंगें हैं वहाँ पे। और ये समुंदर के किनारे तो है ही है, तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए पेम्बा आइलैंड है, ये भी बेइंतहा खूबसूरत। और वो देखिए कॉटेजेस बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इसका आनंद लेने के लिए लोग जाते हैं। ये उसके कितने बढ़िया साफ सुथरे सुंदर बीचेस हैं। तो ये क्यों अभी न्यूज में आया ज़ंज़ीबार और पेम्बा आइलैंड्स का जो किस्सा है, देखिए ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। ये यूट्यूब का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ज़ंज़ीबार पेम्बा आइलैंड फेरी, यूट्यूब 3 days अगो। फिर एक और वीडियो है पड़ा हुआ है 2 days अगो। फिर एक वीडियो पड़ा हुआ है 2 days अगो। ये एक ही वीडियो है, किसी ने 3 दिन पहले डाला, किसी ने 2 दिन पहले डाला, और फिर एक और वीडियो है, फिर किसी ने 2 दिन 3 दिन, ऐसे 2-3 दिन से चल रहा है। और ये ट्विटर पर भी छाया हुआ है। ये देखिए यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस और पड़े हुए हैं, सब 3 days अगो, 2 days अगो। अल जजीरा की भी न्यूज़ है, ये भी 2 days 3 days, हालांकि वो पुराने रेफरेंस में है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। टिकटॉक पे देखिए ये न्यूज़ है, ये भी 2 days अगो। फिर ये टिकटॉक की एक और न्यूज़ है 1 day अगो। फिर ये रॉयटर्स की न्यूज़ है, ये 1 day 2 day की नहीं, ये सही न्यूज़ है। तो यहाँ से ही जब मैं इस सबको देख रहा था तो मैंने कहा मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं और आपको इसके बारे में जानकारी दूं। तो मैं टकरा गया रॉयटर्स से। यहाँ मुझे पता लगा कि ये पूरी कहानी क्या है, और तब मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाकर, अल जजीरा की भी न्यूज़ रॉयटर्स से मिलती जुलती थी, फिर मुझे
हिंदुस्तान टाइम्स की अपने पेपर, जो इंडिया का पेपर है, उसके भी न्यूज मिल गया। अब देखिए न्यूज क्या है, स्लिम होप फॉर मोर सर्वाइवर्स फ्रॉम जंजीबार फेरी। दोस्तों हुआ क्या कि एक फेरी, एक मतलब फेरी, जो कहने को तो ऐसा लगता है फेरी बहुत छोटी सी चीज होगी, छोटी सी नाव होगी, उसमें 10, 20, 25 लोग, 50 लोग जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, फेरी बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो एक फेरी वही जो जंजीबार है उसका जो उगुंजा उसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, देखिए मैं नक्शे पे आपको वापस ले चलता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये उंगुजा जो इसका जो जगह है, ये जंजीबार सिटी इसकी कैपिटल है। जंजीबार से एक शिप जो है, एक फेरी, उसका नाम था MV स्पाइस आइलैंडर 1। वो फेरी यहां से कुछ लोगों को लेकर घूमने के लिए, सैलानी लोग यहां से ये पेम्बा आइलैंड में किसी जगह पर जा रहे थे। और इस फेरी पर, जो फेरी होती है, जो नाव होती है जो लोगों को ले जाती है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि उसमें 150 लोग बैठ सकते हैं, 200 लोग बैठ सकते हैं। फिर उसमें जो कार्गो होता है उसकी भी कैपेसिटी होती है। अल्टीमेटली शिप का जो वजन होगा वो कार्गो और पैसेंजर्स को लेकर ही उसको गिना जाएगा, और तभी उसका जो सेफ्टी का निर्धारण होगा कि कितने लोग इसमें बैठेंगे और कितना माल इसमें लाद के ले जाया जाएगा, तो वो सेफ रहेगा। तो वो फेरी की जो कैपेसिटी थी उससे कहीं ज्यादा पैसेंजर्स इसमें लोड कर लिए गए, इसका ध्यान नहीं दिया गया। और ये टूरिस्ट ऑपरेटर्स, जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, या जो इसके ऑपरेटर्स, फेरी के ऑपरेटर्स, इन्होंने कुछ चंद पैसे कमाने के चक्कर में ये बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसमें अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा लोग, मतलब अगर इसकी कैपेसिटी 600 थी, तो मैंने अभी रिसर्च किया हुआ, मैं आपको बताऊंगा, शायद उसमें 2000 या 3000 लोग उस पर बैठा लिए। और इसके अलावा इसमें बहुत सारा राइस भी लादा गया था यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए। तो अल्टीमेटली इसका वजन बहुत ज्यादा हो गया। जितना इसका वजन ये फेरी कैरी कर सकती थी, जितना वजन उठा सकती थी, उससे बहुत ज्यादा इसकी कैपेसिटी के बाहर वजन हो गया। और ये फेरी जो है वो कैप्साइज कर गई, मतलब ये धीमे धीमे पानी इसके अंदर जाने लगा, और फिर जो अपना वजन था उसके अलावा पानी का वजन आ गया, फिर इसका इंजन फेल हो गया, और उस चक्कर में ये फेरी जो है कैप्साइज कर गई और ये पानी में डूब गई। तो बहुत ज्यादा लोग इस फेरी के एक्सीडेंट में, फेरी के डूबने के एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये बहुत बड़ी सनसनीखेज घटना थी कि आप यूं समझिए कि जो पेपर्स में जो न्यूज आई है, जो प्रिंट मीडिया में न्यूज आई है, रॉयटर्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में या अल जजीरा में, वहां उनका कहना है कि 200 लोग मारे गए, किसी में खबर है कि 190 लोग मारे गए, किसी में खबर है कि 250 लोग मारे गए। लेकिन एक बहुत क्रेडिबल सोर्स है विकिपीडिया, आप जानते हैं, इट इज अ वेरी क्रेडिबल सोर्स, और पूरी रिसर्च करने के बाद उसने बताया है कि इट इज पॉसिबल दैट मोर देन 2500 लोग, इतने लोग इसमें मारे गए। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं लगा। और बताया गया है कि 3500 से ज्यादा लोग इसमें फेरी में सवार थे। अब सोचिए उसकी क्या कैपेसिटी रही होगी, 600 की, 500 की, ऐसी कोई कैपेसिटी, क्योंकि ये कैपेसिटी का सही वर्णन या सही डिटेल कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो मैं 3-4 जगह की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि शायद इसकी कैपेसिटी रही होगी 500-600, लेकिन उसमें आदमी कर लगभग 3000 लोग थे। और इतना हृदय विदारक ये एक्सीडेंट हुआ है कि यूं समझ लीजिए कि परिवार के परिवार साफ हो गए, ग्रुप के ग्रुप, जैसे कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप जा रहा है, कोई लोगों का ग्रुप जा रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप साफ हो गया। एक आदमी सामने आया था, बता रहा था, वो तो इतना बदहवास था कि उसका तो पूरा परिवार साफ हो गया। 25-26 लोग थे उसके परिवार में। उसने बताया कि मेरे ब्रदर्स चले गए, मेरी सिस्टर्स लापता हो गई, मेरे सन्स और मेरे उनकी जो वाइफ्स हैं, दे वेर ऑल लॉस्ट, और जो उनके जो बच्चे थे, उसके नाती पोते, वो सब भी उसमें डूब गए। मतलब इतना खराब उसका जो बयान सुन के लग रहा था। तो आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये तो जंजीबार आइलैंड्स के फोटोग्राफ्स हो गए। अब मैं उसका आपको दिखाता हूँ कि वो शिप कैसे कैप्साइज किया। उसका मुझे एक वीडियो मिला है, वही वीडियो जो अभी चल रहा है। ये देखिए, जंजीबार का जो फेरी सिंकिंग है उसका ये न्यूज है। वो नाम था उसका MV स्पाइस आइलैंडर 1। ये देखिए BBC की न्यूज है ये, है ना। तो ये ऐसे दिखाया जा रहा है इस पे सोशल मीडिया पे जैसे ये परसों या नरसों की घटना है। यूट्यूब पर भी और ट्विटर पर भी 7 दिसंबर को किसी ने पोस्ट कर दिया, फिर किसी ने 8 दिसंबर को पोस्ट कर दिया, और फिर वो पोस्ट वायरल हो गई, वो ले उड़ी पूरी न्यूज।
मगर ये सच नहीं है। मैं अभी आपको सच बताऊंगा कि क्या है। पहले आप ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उस एक्सीडेंट के, और किस तरह से लोगों को बचाया गया, किस तरह लोगों को ले जाया जा रहा है, किस तरह से जो ये वो फेरी नहीं है, ये वो बोट्स हैं जो फेरी के साथ अटैच हुई थी लोगों को बचाने के लिए। तो वो बोट्स भी कैप्साइज कर गई, और किस तरह से लोगों का क्या हाल हुआ ये आप देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए धीरे धीरे पानी इसके अंदर, फेरी के अंदर आ गया, और फिर पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला गया, उसका वेट बढ़ता चला गया, और फेरी जो है धीरे 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 डूबने लगी। और लोगों में जो है अफरा तफरी मची हुई है कि कहाँ जाएं, कैसे भागें, और बचाने के सेफ्टी के भी बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ नहीं थे। ये देखिए We were going to Brunei and the boat got sunk. I never saw the city like, oh my God, nothing like this. They are coming to get us, but we are people are panicking. Oh my God, I'm so sorry. I'm sorry about my friend. Oh my God, I cannot believe it. I cannot believe it. तो दोस्तों, आपने ये हृदय विदारक वीडियो देखा। ये लोग निकले होंगे अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ, ये सोच कर कि एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे और मौज मस्ती करेंगे। लेकिन ऊपर वाले ने क्या लिख रखा है ये तो आपने देखा। और पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी घटना थी। लगभग 1800-2000 लोग मारे गए। वो बार बार आपको लगता होगा ये फिगर क्यों नहीं मैच कर रही, लेकिन लगभग इतने ही लोग मारे गए थे, क्योंकि हर न्यूज एजेंसी की अपनी अपनी खबर है। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा क्रेडिबल वो बताऊंगा। लेकिन ये जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त पूरे विश्व में बहुत सनसनी की लहर एकदम से दौड़ गई थी, और बहुत हाहाकार मचा था। और इसकी सेफ्टी को लेकर, ये जो मोटर वेसल था, इसकी सेफ्टी को लेकर, और इस तरह के और भी सारे फेरीज की सेफ्टी को लेकर बहुत सारी बात हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैं विकिपीडिया से भी इसका कुछ निकाल के लाया हूँ। ये जो रिपोर्ट है, ये इससे पहले जो मैंने आपको काफी सारी पेपर की जो हेडलाइंस दिखाई, उससे बिल्कुल फर्क है। और ये आज जो ये न्यूज चल रही है, ये जो वीडियोस चल रहे हैं, ये एकदम से किसी के खुराफाती दिमाग की उपज है। उसने उठा के कोई वीडियो उसको मिल गया, उसने डाल दिया। और ये आप जानते हैं सोशल मीडिया की मायावी दुनिया का ये माया जाल है कि किसी को पता नहीं लगता। कोई वीडियो आ गया कि क्या सच है और क्या झूठ है, जो आपको दिख रहा है उसी को आप सच मान लेते हैं। इसका सच ये है कि ये एक्सीडेंट हुआ था 10 सितंबर 2011 को। जो वेसल था, जो फेरी थी, उसका नाम था MV स्पाइस आइलैंडर। दोस्तों, ये MV शिप्स के नाम में MV जोड़ा जाता है। इसका MV जो शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है मोटर वेसल।
मोटर वेसल स्पाइस आइलैंडर 1, ये उसका नाम था, शिप का, फेरी का पूरा नाम। अ पैसेंजर फेरी कैरिंग ओवर 2000 पैसेंजर्स sank off the coast of Zanzibar. The ferry was traveling between Unguja मतलब वही zanzibar और पेम्बा के बीच में, दो आइलैंड्स हैं उनके बीच में चल रही थी। अर्ली एस्टिमेट, जब एक्सीडेंट हुआ तो अचानक जो रिपोर्टिंग हुई इसमें बताया गया कि 200 लोग मारे गए हैं, बट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द टंजानियन गवर्नमेंट, इस घटना के करीब 1-1.5 साल बाद 2012 जनवरी में जो रिपोर्ट आई टंजानियन गवर्नमेंट की, उसने बताया कि लगभग 1500 लोग इसमें मारे गए हैं और बहुत सारे लोग इसमें लापता हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक्सीडेंट था और उस समय बड़ी हाय तौबा और बहुत हाहाकार मचा था। और अब तो चीज़ें काफ़ी कुछ स्टेबलाइज हो गई होंगी, लेकिन हाँ, ये तो उनका जो परिवार उन लोगों ने जिन्होंने अपना परिवार खोया है, अपनों को खोया है, उनके दर्द की तो कोई इंतहा होगी नहीं। ये जो शिप थी 4 घंटे चलने के बाद, अपने डिपार्चर के 4 घंटे के बाद, स्पाइस आइलैंडर, ये जंजीबार और पेम्बा के बीच में कहीं ये डूब गई थी। और द शिप इज थॉट टू बी, मैंने आपको बताया कि डूबने का उसका कारण था कि उसका इंजन पावर जो है वो लॉस हो गया था। इंजन पावर अगर लूज हो जाएगा तो शिप जो है बैलेंस पानी में हो नहीं पाएगा, क्योंकि पानी में काफ़ी सारा टर्बुलेंस रहता है और काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, जिससे लड़कर उस शिप को अपने आप को स्टेबल रखना होता है। अब इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि इसमें जो कार्गो था वो भी बहुत ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें कैरी किया जा रहा था। तो फैक्ट मैं आपको उसका जो प्रूफ है दिखा दूं। इन एडिशन टू द पैसेंजर्स, द फेरी वॉज बिलीव टू हैव बीन ट्रांसपोर्टिंग कार्गो सच एज राइस। अब इतने ज़्यादा पैसेंजर्स जो कि ओवरलोडेड थे, मोर देन कैपेसिटी पैसेंजर्स आप ले जा रहे हैं, उसके अलावा ये राइस का ले जाना ये तो ठीक नहीं था। और वो छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में कुछ पैसा और कमा लें एक ही ट्रिप से, इस चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत ही हृदय विदारक एक्सीडेंट था। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ये खुद भी कह रहे हैं आउटकम जो इनका है, कॉज था ओवरलोडिंग और आउटकम था बिटवीन 200 एंड 1500 डेथ्स। तो वही मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ कि 200 डेथ थी कि 250 थी कि 300 थी, ये खुद इतनी बड़ी रेंज बता रहे हैं। बहरहाल जितने भी लोग मरे, अगर 200 भी लोग मरे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उससे ज़्यादा अगर लोग मरे तो अपने आप में और भी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो मुझे लगा कि ये जो चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, मुझे भी लगा ये नया नया एक्सीडेंट हुआ, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कहीं न्यूज़ में दिखाई पड़ी, खाली सोशल मीडिया पे चल रहा है, यूट्यूब पर और एक्स पर और टिकटॉक पर और इधर उधर फेसबुक वगैरह पर भी चल रहा है। मैंने कहा इसकी सत्यता आपके सामने लाऊं और थोड़ा बहुत आपको ज़ंजीबार और टंजानिया और पेम्बा आइलैंड्स के बारे में भी बताऊं, क्या उनकी लोकेशन है, क्या उनके बारे में मुझे जानकारी थी जो मैंने जुटाई थी, मैंने आपको सब बता दी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी अगर पसंद आई हो तो वो हर बार जो मैं कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे नवाजें। मैं आपका आभारी रहूँगा। नमस्कार।